एक बार की बात है। एक चंदू नाम का किसान जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, पर उसे अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो परेशान हो गया था। पिछली बार भी मुझे फसलों का अच्छा दाम नहीं मिला था, क्या करूं? इस बार क्या बोऊं? चंदू घर जाता है और अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, अरे सुनती हो, बताइए क्या बात है? फसल बोने का समय आ गया है, इस बार क्या बोएं? वही जो हर बार बोते हैं। अरे पर इससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा। पिछली बार तो तुमने देख ही लिया ना, पूरा का पूरा घाटे का सौदा रहा। और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग बोया जाए। क्या आपका चरस, गांजा, अफीम बोने का विचार तो नहीं? अरे नहीं, ये सब नहीं। क्या तुम सफेद चंदन के बारे में जानती हो? सफेद चंदन? अरे हाँ, सुना तो बहुत है उसके बारे में कि उसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है। हाँ, उसकी लकड़ी बेचकर हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पर उसकी खेती करना इतना आसान नहीं है। हाँ ये तो है, सफेद चंदन को उगने में बहुत साल लगते हैं, पर उससे मुनाफा भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो फिर इस बार हम अपने खेतों में सफेद चंदन ही बोएंगे। ठीक है, मैं बाजार जाकर चंदन के पौधे लेकर आता हूँ। किसान बाजार जाकर सफेद चंदन के बहुत सारे पौधे लेकर आता है। चंदू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खेतों में पौधे लगाते हैं। लो जी, पौधे तो लगा दिए, अब हमें इनकी देखभाल भी अच्छे से करनी होगी। हाँ, तभी तो अच्छी लकड़ी तैयार होगी। हम हमेशा इनकी सिंचाई करेंगे और समय समय पर इनको खाद भी देंगे। किसान और उसकी पत्नी दोनों कुएं से पानी लाकर सफेद चंदन के पौधों में डालने लगे। अब ये दोनों इन पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब इन्हें ज्यादा भोजन की आवश्यकता है। आप बाजार से खाद ले आइए। ठीक है, तुम भी साथ चलो, इतनी खाद मैं अकेले नहीं ला पाऊंगा। किसान और उसकी पत्नी दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से 2 बड़ी बोरी खाद लेकर आते हैं। दोनों मिलकर पौधों की जड़ों पर छोटे छोटे गड्ढे करते हैं और उनमें खाद डालते हैं। यहाँ तो छोटी छोटी घास उग रही है, हमें इसे हटाना होगा। हाँ जी, तभी तो पौधे अच्छी तरह से विकसित होंगे। किसान की पत्नी फावड़े की मदद से पौधों के आसपास की घास को हटा देती है और किसान कुएं से पानी लाकर पौधों की सिंचाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सफेद चंदन के पौधे बढ़ने लगते हैं। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग ला रही है, देखो पौधे कितने बड़े हो रहे हैं। हाँ जी, इस बार तो आपने अच्छा खासा दिमाग लगाया है। इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत जरूर है और वो तो हम दोनों मिलकर कर ही लेंगे। हाँ जरूर, आखिरकार हम किसान तो हैं ही, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। धीरे धीरे समय के साथ पौधे बड़े होते जा रहे थे और उन पर ढेर सारी टहनियाँ और पत्ते भी आने लगते हैं। हमें अपने खेतों के चारों तरफ बाड़ कर देनी चाहिए, नहीं तो जंगली जानवर आकर पौधों की सारी पत्तियां खा लेंगे। हाँ, हम जल्दी से काम शुरू कर देते हैं, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसान और उसकी पत्नी चारों तरफ तार से बाड़ करने लगे। दोनों कड़ी धूप में भी मेहनत कर रहे थे। तुम देखना, एक दिन हमें इस मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ जी जरूर। किसान और उसकी पत्नी ने अपने खेतों के चारों तरफ मजबूती से बाड़ कर ली, जिससे अब कोई भी जानवर पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब तो इंतजार सिर्फ इनके बड़े होने का है। जिस तरह से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, ये पौधे जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और पौधों के पेड़ बनने लगे। अब इनकी लकड़ियाँ काटने के लायक हो गई थी। तभी एक दिन एक सपेरा किसान के खेत के पास से गुजरा। उसे चंदन की खुशबू आने लगी। अरे वाह, यहाँ तो चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है किसी ने चंदन के पेड़ उगाए हैं। सपेरा आसपास ढूंढने लगता है। तभी उसे बाड़ के पीछे खेत दिखाई देता है, जिसमें सफेद चंदन के पेड़ काटने के लिए तैयार थे, जिसे देखकर सपेरा लालच में आ जाता है। ओहो, तो ये बात है, इन पेड़ों की लकड़ियाँ तो मैं बेचूंगा। सपेरा अपनी टोकरी में से एक सांप निकालता है और उसे चंदन के पेड़ पर छोड़ देता है। सांप को चंदन की खुशबू बहुत पसंद होती है, इसीलिए सांप चंदन के पेड़ से लिपट जाता है। जब भी वो किसान आएगा, सांप से डर जाएगा और डर कर भाग जाएगा और फिर मैं ये लकड़ियाँ बेचूंगा। तभी सपेरा देखता है कि किसान और उसकी पत्नी खेतों की तरफ आ रहे हैं। सपेरा पेड़ के पीछे छुप जाता है। किसान और उसकी पत्नी उस पेड़ के पास आते हैं और उन्हें पेड़ पर सांप लिपटा हुआ दिखाई देता है। किसान की पत्नी सांप को देखकर चिल्लाने लगती है, सांप सांप, अरे वो देखो, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा हुआ है। सांप को इस तरह से पेड़ से लिपटा देखकर
किसान भी घबरा जाता है। अब हम लकड़ी कैसे काटेंगे? ये सांप तो पेड़ों को छोड़ेगा ही नहीं और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? चलो अभी घर चलते हैं, बाद में देखेंगे। किसान और उसकी पत्नी दुखी मन से घर चले जाते हैं। इन्हें वापस लौटता देखकर सपेरा खुश हो जाता है। अरे मेरी तरकीब तो काम कर गई, दोनों पति पत्नी डर कर भाग गए। अब मैं चंदन की लकड़ियां बेचकर बहुत पैसे कमाऊंगा। सपेरा आरी लेकर पेड़ काटने जाता है, पर जैसे ही वो पेड़ काटने लगता है, सांप फुंकारने लगता है। अरे मेरे शेर, अब मुझे डराएगा क्या? मैं तो तेरा मालिक हूँ, अब मालिक को नहीं पहचान रहा। सपेरा सांप को पेड़ से निकालने की कोशिश करता है, पर सांप ने पेड़ को पूरी तरह से जकड़ रखा था। सपेरा बहुत ताकत लगाता है, लेकिन सांप को पेड़ से नहीं छुड़ा पाता। बहुत कोशिश करने के बाद सपेरा आरी से सांप को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, लेकिन सांप सपेरे को डस लेता है और सपेरे की वहीं मृत्यु हो जाती है। सांप सपेरे के मरने के बाद एक छेद में चला जाता है। अगले दिन जब किसान और उसकी पत्नी खेत में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि सांप पेड़ पर नहीं है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, सांप पेड़ को छोड़कर कहीं और चला गया। हाँ, अब हम लकड़ियों को काटकर बेच देंगे। किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी चंदन की लकड़ी काटने लगते हैं और लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। मोरल: लालच बुरी बला है। लालच का फल हमेशा नुकसानदायक होता है, इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दूसरों की चीजों पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए।